मेजर काम आप दिन का निपटा चुके हो। दिन के स्टार्टिंग के हिस्से में आपका ये पहला और आखिरी प्यार है, ये आज आपका काम करने का आखिरी दिन है। आप पर डे एवरेजली कितने घंटे काम कर रहे हैं फोकस वाला, तो आप थके हुए दिमाग से, थके हुए शरीर से वो दूसरी लड़ाई नहीं लड़ सकते। Hey everyone, this is निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25 बिजनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट हैक्स के बारे में। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे हैक्स देने वाला हूं, लेकिन एक रीज़न है इस वीडियो को बनाने के पीछे, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न। आपके बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप आ चुके हैं, हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं उन्होंने बहुत सारी अर्जी लगा दी है कि सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बताओ सर, क्योंकि हमारा दिन का टाइम कहाँ निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। हमारा टाइम एक्चुअली पानी की तरह निकलता जा रहा है। सर किसी तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सके तो कुछ कमाल का हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ज़बरदस्त हैक्स आपको दूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हैक आपको समझाऊंगा, आप उसको पूरा घोल के पी जाइए, अपनी ज़िंदगी में उतार दीजिए। इसके बाद आपका टाइम फ्लॉलेस चलेगा, जैसे आप चाहेंगे आपके कंट्रोल में चलेगा। आइए सीखते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम्पल देना जरूरी होता है पूरी बात को समझाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, तो स्टोरी के साथ ही हम बात करते हैं। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटरप्रेन्योर का, सेल्स पर्सन का, किसी स्टूडेंट का, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको अगर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे सेल्स करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो किसी का भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उसको फिट करते हैं। यहाँ पे आइए क्या लिखा है, सेल्समैन की बात करते हैं। लिखा है प्लान फॉर ओनली 4-5 आवर्स ऑफ एक्चुअल वर्क पर डे। चलो, आपको पता है दिन में आप जितने भी घंटे काम कर रहे हैं, आपको लगता होगा आप 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा अंदर शोर मचता होगा, यार आज मैंने 12 घंटे काम किया, बट एक्चुअली में आपने 12 घंटे काम नहीं किया होता। अगर ठीक से उसका इनपुट आउटपुट रेशियो निकालोगे तो आपको समझ में आएगा आपने मिला जुला के मैक्सिमम 2-2.5 घंटे ही काम किया है। आप बोलोगे सर 2-2.5 घंटे कैसे काम किया है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका फोकस वाला, कंसंट्रेशन वाला काम एक्चुअली में 2-2.5 घंटे ही होता है, बाकी टाइम आपका टोटल वेस्ट होता है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने कुछ पिछले 2-4-5 हफ्तों को एनालाइज करके देख लेना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि आप पर डे एवरेजली कितने घंटे काम कर रहे हैं फोकस वाला, कंसंट्रेशन वाला। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिसमें आपको दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करना है, मैक्सिमम 5 घंटे काम करना है, 4-5 आवर्स की यहाँ बात हो रही है, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ करना है, पागलों की तरह करना है, उसके बाद आपका जो दिल करे वो करना, आपके पास टाइम फ्रीडम भी होगी, और अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो 4-5 घंटे में इतना पैसा भी कमा लोगे कि मनी फ्रीडम भी होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आप हैं एक सेल्स पर्सन, आप हैं एक सेल्स पर्सन या फिर एंटरप्रेन्योर है। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिट करते हैं यहाँ पर, और आप इसको कहीं भी फिट कर दीजिएगा। आपने क्या किया, प्लान फॉर ओनली 4-5 आवर्स ऑफ एक्चुअल वर्क पर डे। भाई मैं बहुत सारे काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कॉलिंग करता हूं, मैं वीडियो कॉल करता हूं, मैं मीटिंग करता हूं, मैं व्हाट्सएप करता हूं, मैं ईमेल करता हूं। अगर मैं सेल्समैन हूं तो मैं ये सारे काम डेफिनेटली करता हूँगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें क्या करता हूँ, फॉलो अप भी लेता हूँ। अच्छा जी, मैं तो गालियाँ भी खाता हूँ, कंप्लेंट्स भी सुनता हूँ, और बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल भी करता हूँ, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, अगर मैं एक सेल्समैन हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। तो इन सबको करने के लिए मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है, मेरा शेड्यूल बिल्कुल हवा में है, अनप्लान्ड है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर प्लानिंग ना दो तो वो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ हरकत कर बैठता है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, बुद्धिमान व्यक्ति के पास अगर प्लानिंग नहीं होती तो वो बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर आप बुद्धिमान हैं तो सही प्लानिंग के साथ काम करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आउटपुट निकालेंगे। प्लान फॉर 4-5 आवर्स, ये 4-5 घंटे आप इतना ऑनेस्टली काम करें, इतना ऑनेस्टली काम करें, इतना पागलों की तरह काम करें कि उस टाइम ना तो आपके पास कोई कॉल डिस्ट्रैक्शन हो, ना मैसेज डिस्ट्रैक्शन हो, ना व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन हो, ना पर्सनल कॉल हो, कुछ ना हो। आपके पास हो तो सिर्फ सेल्स कॉल्स हो, सेल्स व्हाट्सएप हो, सेल्स ईमेल्स हो, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, सिर्फ सेल्स का ही काम हो, क्योंकि आप सेल्स का काम कर रहे हो। अगर आपका प्रोफेशन ये है, एंटरप्रेन्योर हो, अगर आपका प्रोफेशन ये है, तो 4-5 घंटे आपको डूब के काम करना है, और वो 5 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आवाज़ ना हो। समझ लो कि दिन की आपकी 5 घंटे की मेडिटेशन चल रही है, क्योंकि काम से बड़ी साधना कोई होती ही नहीं है। अगर आप 5 घंटे सच में ऐसे काम करोगे जैसे आप आपका ये पहला और आखिरी प्यार है, ये आज आपका काम करने का आखिरी दिन है, तो ट्रस्ट में वो 5 घंटे में जो आप आउटपुट निकालोगे वो पूरे दिन के 10 घंटे में नहीं निकाल पाते। मेरी बात को समझना, एवरेज पर्सन अगर दिन में 10 घंटे काम करता है, 10 से 12 घंटे, सेल्स पर्सन की ही बात कर लेते हैं, तो एक्चुअली में जब उसका आउटपुट रेशियो देखोगे तो मैक्सिमम 2 आवर्स का आता है, और 10 घंटे टोटल वेस्ट हो जाते हैं। इससे बेटर तो ये होता है कि वो 4-5 घंटे पूरा फोकस के साथ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर लेता, उसके पास मनी फ्रीडम आ जाती, और फिर टाइम बच जाता तो टाइम फ्रीडम आ जाती।
और उसके बाद वो उन दोनों से कुछ भी कर सकता था। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, कोई भी स्किल एक्वायर की जा सकती है। टाइम से आप जो चाहो वो सीख सकते हो, जहां चाहो वहां एंजॉय कर सकते हो, जहां चाहो वहां अपना टाइम डिवोट कर सकते हो, अपने रिश्तों को टाइम दे सकते हो। इसका मतलब आपने 4-5 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से सेल्स कॉल करनी है, ठीक है जी। उसके बाद इफ इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, चेंज थिंग्स अप। अगर ये नहीं हो रहा है तो बदलो। आप बोलोगे सर ये करना थोड़ा मुश्किल है, बदलो खुद को, बदलो खुद को। मुश्किल इसलिए क्योंकि आज आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है, आज आपके पास फोकस नहीं है, आप लैक करते हैं इस पावर को। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोशल मीडिया ने हमारी अटेंशन को इतना ज़्यादा ग्रैब कर लिया है। पूरा दिन रील्स देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, कॉमेडी हो क्या जोक मारा है, मज़ा आ गया, अरे इसने क्या डांस किया, मज़ा आ गया। काम की वीडियोस देख ही नहीं रहे हम। एक्चुअली में अगर हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है तो उसको 2 तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, या तो हम कुछ सिखा दें, दूसरा या तो हम कुछ सीख लें। ना हम सोशल मीडिया पे आके कुछ सिखा रहे हैं, ना हम किसी से कुछ सीख रहे हैं, हम एक्चुअली में एंटरटेन हो रहे हैं खाली। और एंटरटेनमेंट का जो रास्ता है उसका एंड है फेलियर। आपको बढ़ना है एजुकेशन की तरफ, एजुटेनमेंट की तरफ, उसका रास्ता है सक्सेस। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है कुछ सीखने के लिए। आपका अटेंशन सारी कंपनीज ने आज ग्रैब कर लिया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपका टाइम दिन का कहाँ निकल जाता है पानी की तरह। आपने कभी नोटिस किया, आप कभी फ़ोन उठाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए चेक करने के लिए कुछ, और आपको पता नहीं चलता कि आपके 2.5 घंटे कब निकल गए। आपको पता है आपके वो 2.5 घंटे कहाँ चले गए? दूसरी कंपनी ने अपनी एड्स दिखा के, दूसरे हर एक कंटेंट क्रिएटर ने अपनी कॉमेडी दिखा के, एंटरटेनमेंट दिखा के, दिस दिखा के, दैट दिखा के आपकी अटेंशन को और आपके टाइम को खींच लिया और आपका टाइम टोटल वेस्ट कर दिया। और इस वेस्ट से हमें बचना है, हमें अपने टाइम को, अटेंशन को बचा के रखना है। क्योंकि अगर एनर्जी हमारी पूरी इन लोगों ने चूस ली तो उस चूसी हुई एनर्जी से, खत्म एनर्जी से, थकी हुई एनर्जी से आप 4-5 घंटे फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि आप चीज़ों को धीरे धीरे चेंज करें, अपने अंदर चेंज लाएं, थोड़ा फ्रेशनेस के साथ काम करें, टाइम से जल्दी सो जाएं, टाइम से खाना खाएं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है टाइम से सोना, टाइम से उठना, ताकि शेड्यूल चेंज ना हो। हमारी प्रॉब्लम है रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। कोई पर्सन नाइट पर्सन है तो समझ में भी आता है कि कुछ काम ही कर रहा है वो नाइट में, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो नाइट में जाके सोशल मीडिया चला रहा है तो टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऐसा करने से जब भी वो उठेगा ड्रेन्ड उठेगा, उसकी एनर्जी पूरी ड्रेन्ड होगी, थकी हुई एनर्जी होगी। और एक लड़ाई लड़ने के बाद अगर आपको इमीडिएटली दूसरी लड़ाई लड़ने को कह दिया जाए तो आप थके हुए दिमाग से, थके हुए शरीर से वो दूसरी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आप ऑलरेडी एक लड़ाई पूरी रात लड़ चुके हैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए, अब दिन में आपकी एनर्जी ड्रेन्ड है, कैसे लड़ेंगे? इसलिए आपको कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा ताकि आपके अंदर वो फोकस आए, वो कॉन्सेंट्रेशन आए और उसको आप 4-5 घंटे काम करने में लगा सकें। ये सेल्स पर्सन झंडे गाड़ सकता है। अगर फोकस के 5 घंटे भी ठीक से कॉलिंग और वीडियो कॉल्स पे ध्यान दे ले, धमाका कर सकता है। अगर 5 घंटे भी मीटिंग्स पे ध्यान दे ले। अगेन, ब्रेक डाउन हार्ड टास्क इनटू स्मॉलर ईजियर वन। और आप बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो आराम से हो जाएंगे। सपोज आपने टारगेट लिया हुआ है, आपने किसी भी एक चीज का टारगेट लिया है, कोई एक टारगेट ले लेते हैं। क्या टारगेट लिया आपने? आपने कहा मैं 30 सेल्स करूंगा। कितनी सेल्स करूंगा? 30 सेल्स। कब तक? अ मंथ। मैं 1 महीने में 30 सेल्स करूंगा। बहुत बढ़िया जी, टारगेट तो बहुत अच्छा है। तो ब्रेक डाउन हार्ड टास्क इनटू स्मॉलर ईजियर वन। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं। कैसे? 30 सेल्स हम मंथ करनी है, 1 मंथ में 30 दिन होते हैं। क्या ये मान लूं कि मुझे 1 दिन में 1 सेल करनी है, 1 सेल्स अ डे? क्या ये मैं मान सकता हूं? अगर आप इसका एवरेज मेंटेन कर सकते हैं तो आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ 30 सेल कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको 30 सेल का टारगेट बड़ा लग सकता है, लेकिन 1 सेल अ डे बड़ा नहीं लग सकता। इसलिए ब्रेक डाउन द हार्ड टास्क इनटू स्मॉलर एंड ईजियर वन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। आपको कहां फोकस करना है उसको पहले प्रायोरिटाइज कर लो। एग्जैक्टली आपके दिन का 90% हिस्सा कुछ ऐसे निकल रहा है जो प्रायोरिटाइज नहीं है, मतलब प्राइमरी हिस्से में नहीं जा रहा है जहां पे जाना चाहिए। प्राइमरी हिस्सा क्या होता है? आपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल लिया होगा। जी बिल्कुल लिया है। उस गोल के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता होगा कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, 1 हफ्ते में ये करना है, 1 महीने में ये करना है, तभी मेरा ये गोल अचीव हो पाएगा। 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मैं वो कर रहा हूं? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं 90% ऑफ द डे वो कर रहा हूं जो मेरे को मेरे गोल की तरफ नहीं बढ़ा रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं जो मुझे मेरे गोल से दूर फेंक रहा है, दूर फेंक रहा है। इसका मतलब मेरे हर कदम मेरे गोल की तरफ मुझे ले जाते हैं। बट अगर मैं 90% हिस्सा ऐसे काम करने में लगा रहा हूं जो मुझे मेरे गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है तो कंप्लीटली वेस्टेज हो रही है। एंड आपको अगर वेस्टेज रोकनी है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, टाइम कॉन्शियस। आपको
हर सुबह ये सोचना पड़ेगा कि आज मैं अपना पूरा दिन कहाँ देने वाला हूँ। हर रात को सोने से पहले ये सोचना पड़ेगा आज मैंने अपना पूरा दिन कहाँ दिया, आज मैंने क्या सीखा, क्या अचीव किया, आज क्या झंडे गाड़े, पूरे दिन का निचोड़ क्या है, समरी क्या है। जब भी आप टाइम कॉन्शियस होंगे आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा, और टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेशन पे आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेक डेली टू डू लिस्ट। आपने बोला कि यार एक सेल पर डे करनी है ना, एक सेल, तो अगर एक सेल करनी होती है एग्जाम्पल, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 20 लीड चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक सेल करने के लिए 20 लीड चाहिए। अच्छा, कुछ मैं सोशल मीडिया से जनरेट कर लूंगा 4-5, कुछ मैं अपने नोन को टारगेट कर लूंगा, कुछ मैं उनको टारगेट कर लूंगा जो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, सोशल मीडिया फ्रेंड्स। अच्छा जी, तो मैंने 20 लोगों से दिन में बात करनी है ताकि मेरी एक सेल कंप्लीट हो जाए। 20 लोगों से बात करनी है। अब लोग नहीं सर एक सेल करने के लिए तो 5 लोग भी बहुत हैं। चलो जी, आपने 5 का टारगेट ले लिया, तो वो चाहे आप 5 लोगों से बात कर रहे हो, चाहे आप 20 लोगों से बात कर रहे हो, वो टारगेट्स आपके हैं। आपको पता होगा आपका सेल्स रेशियो क्या है, वो आप जानते हो। बट आपको एक सेल निकालने के लिए, अपने सेल्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए उतनी कॉल्स करनी पड़ेंगी, उतने लोगों के फॉलोअप लेने पड़ेंगे, पुराने जिनके साथ आपकी डील चल रही है उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपका रेशियो 20% है सेल्स का, यानी कि 1/5 सेल्स रेशियो आता है आपका, 5 लोगों से बात करते हो तो 1 क्रैक होता है, तो आपको 5 लोगों से बात करनी पड़ेगी। पुराने फॉलोअप चल रहे होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी, किसी को ऑब्जेक्शन चल रहे होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी, किसी को आपने प्रेजेंटेशन दी है, उसने प्रेजेंटेशन नहीं देखी है आपकी अभी पूरे तरीके से, आप अपनी पूरी बात उसको नहीं समझा पाए हैं, तो उसको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा, दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको अपने एफर्ट्स का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने एफर्ट डालने हैं पर डे 1 सेल करने के लिए। अगर ये कंट्रीब्यूशन आप कर पाते हैं, ये कैलकुलेशन आप कर पाते हैं, तो ट्रस्ट मी आपकी टू डू लिस्ट तैयार है। और ये ट्राई करें, एक दिन पहले बना ले रात को कि मुझे कल कितने क्या क्या काम करने हैं कि मेरी एक सेल डन हो जाए। यही अगर आपका टारगेट 2 सेल का है तो क्या क्या काम करें कि मेरी 2 सेल डन हो जाए, क्या क्या काम करें कि मेरी 3 सेल डन हो जाए। आपको ये टारगेट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेट डेडलाइन एंड स्टिक टू देम। आपको एक डेडलाइन जरूर सेट करनी है और उसके प्रति समर्पण चाहिए। 30 सेल चाहिए मंथ की, ये आपने टारगेट ले लिया, तो अब आपकी 30 सेल मंथ की आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। आपने बोला 1 सेल पर डे करूंगा, आज आपने 1 सेल करी, कल आपने 1 सेल करी, परसों आपने 1 सेल करी, 3 दिन आप सेल नहीं कर पाए मान लो, तो आपकी 3 सेल मिस आउट हो गई ना आपसे। तो चौथे दिन ट्राई करो कि चौथे दिन वाली सेल भी हो जाए और ये 3 सेल जो मिस हो गई थी ये भी हो जाए। मतलब आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 30 सेल मेंटेन करके चलनी है। अगर आज एक सेल छूट गई, कल 1 सेल छूट गई, 2 दिन की सेल्स छूट गई हैं, तो 2 सेल मिस आउट हो गई हैं, तो तीसरे दिन आप ट्राई करो वो 2 सेल जो मिस आउट हो गई हैं वो भी मैं कॉम्पनसेट कर दूं। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 30 सेल का कंप्लीशन करना ही करना है, कैसे भी करके एवरेज मेंटेन करना है। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, सेट मीटिंग टाइम एज अर्ली इन द डे एज पॉसिबल। हमारे ये जो 5 घंटे फोकस वाले हमें काम करना है, इसको दिन के प्रायर हिस्से में एलोकेट कर लो। हम क्या करते हैं, वो सेकंड हाफ में कर लेंगे जी काम, मेन काम जो है वो तो सेकंड हाफ में कर लेंगे। सुबह हम करते हैं टाइम पास, हम मॉर्निंग में करते हैं टाइम पास। मुझे लगता है कि आपको 10 बजे से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और अगर और ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हो तो 8 बजे चालू कर दो काम करना। इसका मतलब अगर 8 बजे काम करना चालू करना है तो 6 o'clock उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठोगे, अर्ली स्टार्ट करोगे, अर्ली काम करके खत्म कर दोगे, अर्ली फ्री हो जाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, पूरा दिन आपके पास होगा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद भी अगर आपके पास कॉल बैक्स आती हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपसे बात करना चाहते हैं, इफेक्टिवली उनको हैंडल कर लोगे फ्लॉलेसली, क्योंकि मेजर काम आप दिन का निपटा चुके हो दिन के स्टार्टिंग के हिस्से में, छोटे से टुकड़े में, दिन के 1/4 पार्ट के अंदर। अगेन यूज रिमाइंडर्स टूल्स टू प्लान योर टाइम। रिमाइंडर का इस्तेमाल करो, ट्रैक करते रहो। यार ये मेरा ट्रैकिंग सिस्टम है, मेरे को रोज 1 सेल करनी है, रोज 1 सेल करनी है, रोज 1 सेल करनी है, ताकि मंथ के एंड में मेरी 30 सेल्स हो जाएं। ओके जी, ये मेरा ट्रैकिंग सिस्टम है जो मुझे रोज ट्रैक करवाएगा। यार एक हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया है, क्या मेरी 7 सेल हो गई हैं 7 दिनों के अंदर? अगर मेरी 7 सेल हो गई डन, मैं तो बहुत सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मेरी 6 हुई हैं, यार मैं 1 कम कर पाया हूँ, आगे मैनेज कर लेता हूँ। यार मेरी 5 हुई है, मैं 2 कम कर पाया हूँ, आगे मैनेज कर लेता हूँ। यार मेरी 8 हो गई है, मैं तो अच्छा जा रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करता हूँ, 30 का टारगेट लूंगा, 40 क्रैक हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? आपको डेली अपने टाइम को इस तरीके से प्लान करना है कि रिमाइंडर टूल आपको रिमाइंड करवाते रहें कि आप ट्रैकिंग पे हो कि नहीं हो, ट्रैक पे हो कि नहीं हो। सी है फुल एंड फाइनल बात मेरी सिर्फ ये है, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, विजनरी हैं,
एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्समैन हैं, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल ऐसे होगा कि मुझको वेस्टेज को रोकना है, दिन के टाइम की वेस्टेज को रोकना है। अगर आप वेस्टेज को किल कर सकते हो तो आपकी टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेशन पे आ जाएगी। इससे बड़ा सिस्टम आप टाइम मैनेजमेंट का नहीं सीख सकते। टाइम मैनेजमेंट की हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, सब कुछ पढ़ लो, सबका ज्ञान निचोड़ कर समझा कर मैं आपको कुछ इसी तरीके से परोसूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका यही है कि आपको टाइम की वेस्टेज को रोकना है, टाइम कॉन्शियस होना है और ये ट्रैक करना है कि आपका दिन का टाइम कि आपके गोल के प्रति जा रहा है या नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो उसको रिमूव करना है अपनी ज़िंदगी से और सही जगह लगाना है। अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें, सही जगह लगाएं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हम आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस आपको देते रहेंगे, वेदर इट इज टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ग्रो 25x।